हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, ये एक यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। स्टूडेंट्स, इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का जो मेन मोटिव है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि जब भी क्लाइमेट चेंज की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है या कोई भी जो एक्सट्रीम एक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, तो जो कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कोस्टल एरिया के अंदर रहने वाली कुछ कम्युनिटीज़, कुछ स्मॉल आइलैंड जो कंट्रीज़ हैं, तो उनको सबसे पहले जो फ्रंट लाइन के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज है उसको फेस करना है, उसको यहाँ पे डील करना है। तो यूरोपियन यूनियन का जो ये इनिशिएटिव है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस के बारे में, तो इस प्लस का भी मेन मोटिव यही है कि जो वल्नरेबल जो कंट्रीज़ हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनको जो हेल्प है वो प्रोवाइड करवानी है इस अलायंस के थ्रू में। तो यहाँ पे ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे जो कंट्रीज़ जो फ्रंट लाइन के ऊपर हैं, क्लाइमेट चेंज की जो फ्रंट लाइन है उसके ऊपर वो सिचुएटेड हैं, तो उनको हेल्प प्रोवाइड करवानी है। यहाँ पे कौन से ऐसे कंट्रीज़ को जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाएगी इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के द्वारा। तो आप देखिए, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनके पास में टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल जो यहाँ पे इनिशिएटिव को डेवलप करने का जो फाइनेंस है वो नहीं है, तो स्टूडेंट्स उन कंट्रीज़ को, जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ पे जो रेजिलेंस है उनको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में जो हेल्प है वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के द्वारा जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जाएगी इस अलायंस के द्वारा। मींस द फाइनेंशियल एज वेल एज द जो टेक्निकल सपोर्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे इस अलायंस के द्वारा। ये यहाँ पे बेसिकली उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को भी सपोर्ट करेगा जो यहाँ अपना जो INDC जो टारगेट्स हैं जो पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलते हैं। INDC टारगेट क्या है स्टूडेंट्स कि UNFCCC की जो मीटिंग होती हैं उसी की टेक 21 मीटिंग है जो पेरिस के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी 2015 के समय। तो उस 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको भी कमिट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी ये सपोर्ट है उन डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाएगा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है? यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। सपोर्ट किनको दिया जाएगा? जो हाईली वल्नरेबल हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हाईली वल्नरेबल हैं, उनको यहाँ पे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस अलायंस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये इस अलायंस के बारे में था। ऐसा ही एक वर्ल्ड बैंक का भी एक यहाँ पे आपको इनिशिएटिव देखने के लिए मिलता है, जैसे फॉरेस्ट लैंडस्केप को सस्टेनेबली मैनेज करने के रिगार्डिंग में है बायोकार्बन फंड। तो ये जो बायोकार्बन फंड है वो वर्ल्ड बैंक का है, वो वहाँ पे फॉरेस्ट लैंडस्केप के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए है। उसका भी मेन मोटिव इसी तरीके से है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन है वो रिड्यूस करना है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो REDD+ टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प प्रोवाइड करवानी है। तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस का है उसी तरीके से वहाँ पे उसका आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के रिगार्डिंग में था, जो भी इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने डिस्कस किया। इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।